तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो चलिए आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो जून मंथली वाला वार्षिकांक है आपका एसपीडी का है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं को तोड़ने फोड़ने के लिए बहुत ही जो है काफी है। और साथ साथ में आपको बता दे रहे हैं जीएस इनोवेशन सेंटर के द्वारा तैयारी करिए, कहीं भी प्रैक्टिस होगा यहीं, प्रैक्टिस होगा यही, याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। और कोई भी परीक्षा आप देने जा रहे होंगे तो एक बार इसको जरूर आप देख के जाइएगा। देख रहे हैं वार्षिकांक 2024 है, वन लाइनर है, जून महीना का करंट अफेयर है, ये सीरीज 5 है, 5 है। ये चीजें हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वार्षिकांक को कंप्लीट कर लीजिए और कंप्लीट कर करके एक अच्छा स्कोरिंग बना करके लाइए, ताकि आप अपना सिलेक्शन को निश्चित करने में बहुत ही जो है आपको महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4 जून 2023 को किसने 2025 में IUCN को विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो ये आपका UAE, क्या हो जाएगा आपका? UAE हो जाएगा। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्या नगर किया जाएगा? तो ये आपका महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में, याद रखेगा। 4 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने आरक्षण फॉर्मूले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है? तो ये मेघालय में, मेघालय में जो है विशेषज्ञ पैनल का गठन किया गया है। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च किया है? तो ये आपका रेजर पे है। क्या आपका? रेजर पे है। देखते होंगे ये रेजर पे आपको देखने को मिलेगा IRCT पर जब आप टिकट काटेंगे तब। 4 जून 2023 को चीन के विरुद्ध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये आपका ताइवान के साथ। किसके साथ? ताइवान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया। 4 जून 2023 को किस एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो ये आपका एम्स नागपुर। कहां हो जाएगा आपका? एम्स नागपुर हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है। 4 जून 2023 को, 4 जून 2023 को तजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आपका ये रजत पदक। कौन सा? रजत पदक जीता है। 4 जून 2023 को स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहां इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है? ये आपका श्रीनगर में। कहां पर? श्रीनगर में। 5 जून 2023 को टाटा ग्रुप को कहां में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित किया करेगा? तो ये आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहां हुई है? ये आपका सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में। 5 जून 2023 के सूचना अनुसार किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका महाराष्ट्र में। कहां पर? महाराष्ट्र में। 5 जून 2023 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका डेनिस फ्रांसिस को याद रखिएगा चुना गया है। 5 जून को जारी NIRF के रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका IIT मद्रास रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो ये मैक्स वर्स्टपेन जीता है। 5 जून 2023 को G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप का बैठक कहां आयोजित की गई है? तो ये आपका जेनेवा में। कहां पर? जेनेवा में, याद रखिएगा। 5 जून 2023 को अभिनव साव और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक। 6 जून 2023 को कहां लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है? तो लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। 6 जून 2023 को किस देश के फुटबॉलर जलाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल के संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये किया है आपका स्वीडन में। कहां पर? स्वीडन में। 6 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ हस्ताक्षर किया है? ये आपका हिमाचल प्रदेश। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष के रूप में कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस बनाया गया है। इस बात को आप याद रखेंगे। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहां किया गया है? आपका असम में किया गया है।
6 जून 2023 को किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? ये आपका सूरीनाम को, किसको? सूरीनाम को किया है। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट कुबेर याद रखिएगा, ये एसबीआई ने लॉन्च किया है। 6 जून 2023 को किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र इजराइल ने पेश किया है, याद रखिएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ टॉप पर रही है। 6 जून 2023 को सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये आपका स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। उसके बाद अगर यदि हम बात करते हैं 7 जून 2023 को, 7 जून 2023 को IQ एयर इंडेक्स द्वारा आंकड़ों के अनुसार दुनिया का 10 सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा शीर्ष पर है? तो ये आपका लाहौर है। 7 जून 2023 को किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? तो ये आपका बांग्लादेश। कौन किया है? बांग्लादेश। 7 जून 2023 को डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मंझगांव डॉक ने किस देश के साथ समझौता किया है? ये आपका जर्मनी के साथ समझौता किया है। 7 जून 2023 को पहले भारतीय नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्ष के अध्यक्षता की है। तो ये आपका एस जयशंकर ने, कौन किया है? एस जयशंकर ने किया है। 7 जून 2023 को भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो ये आपका श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है। किसके लिए? श्रीलंका लिए, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका 7 जून 2023 को किस बैंक ने अपने एटीएम पर यूपीआई से नकद निकासी सुविधा शुरू किया है? यह आपका बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। 7 जून 2023 को किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? यह आपका जापान में। कहां पर? जापान में। 7 जून 2023 को किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? तो ये आपका हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इसका आंसर हो जाएगा। किस राज्य ने नंद बाबा दूध मिशन, देखिए ये सभी हम अपना जो है करंट अफेयर में जो है हम सभी ये सभी चीजें पढ़ाने का काम किए हैं। ये सभी चीजें जो है अगर यदि आप मेरा 7 बजे वाला करंट अफेयर शो में अगर यदि आप लोग जो है शामिल होते हैं तो ये सभी चीजें आपको उसमें मिलेगा। 8 जून 2023 को डीआरडीओ द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहां किया गया है? ये आपका उड़ीसा में किया गया है। कहां पर? उड़ीसा में। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ये आपका भारत बन गया है। 8 जून 2023 को किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाया है? ये आपका ऑस्ट्रेलिया ने। कौन? ऑस्ट्रेलिया ने प्रतिबंध लगाने के लिए योजना बनाया है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ये केरल जो है शीर्ष पर रहा है। भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड खिताब किसको मिला है? किसको मिला है? आपका टाटा ग्रुप को मिला है। 9 जून 2023 को किस देश ने अभ्यास एकता के 6ठे संस्करण को मेजबानी किया है? तो ये आपका मालदीव ने किया है। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका तेलंगाना शीर्ष पर रहा है। 9 जून 2023 को जारी इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो ये आपका IIT मद्रास रखा है। 9 जून 2023 को किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश द्वारा। किसके द्वारा? अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। 9 जून 2023 को भारत, फ्रांस और किस देश ने पहला संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? ये आपका UAE द्वारा। किसके द्वारा? UAE द्वारा किया गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ये आपका ब्रिटेन करेगा। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू किया है? तो ये आपका कर्नाटक किया है। कौन किया है? कर्नाटक किया है, याद रखिएगा। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन होगा? तो ये आपका भारत में होगा 27 साल के बाद 2023 में।
9 जून 2023 को किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अल्बिड रिक्रू का निधन हो गया है? तो ये आपका केरल का रहने वाला था। कहां का? केरल का। 10 जून 2023 को अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका भारत शीर्ष पर रहा। इस बात को आप याद रखेंगे। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तोड़ने फोड़ने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, सभी देख कर ही जाने का काम करिएगा। और आज से ही यूपी पुलिस के लिए आपको एक स्पेशल सीरीज लाने वाले हैं, इसलिए आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, जरूर आप लोग देखने का काम करिएगा। 10 जून 2023 को सागर परिक्रमा का 7वें चरण शुरुआत किसने किया है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने किया है 7वें चरण की शुरुआत। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी बॉन्ड जारी करेगा? ये आपका इजराइल करेगा। कौन करेगा? इजराइल करेगा। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? ये आपका मेघालय किया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहां खुला है? तो ये आपका चीन में खुला हुआ है। 10 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेत पत्र जारी करने की घोषणा किया है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश किया है। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा का एकीकृत करेगा? तो ये आपका श्रीलंका करेगा। कौन करेगा? श्रीलंका करने का काम करेगा। 10 जून 2023 को मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो सबसे महंगा शहर आपका मुंबई है, याद रखिएगा। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये आपका सर्वाधिक डिजिटल भुगतान में ये शीर्ष पर है आपका भारत, याद रखिएगा। फूल उत्सव मिंडोक कहां शुरू हुआ है? तो लद्दाख एवं कारगिल में जो है हुआ है मिंडोक उत्सव, याद रखेगा। 11 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यह आपका नई दिल्ली में किया है। कहां पर? नई दिल्ली में किया है। 11 जून 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? यह आपका हरियाणा किया है। कौन किया है? हरियाणा किया है। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो ये आपका रूस करने वाला है। कौन करने वाला है? रूस करने वाला है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या है, 11 जून 2023 को किस बैंक ने IM अडियार इज मी अभियान शुरू किया है? ये आपका फेडरल बैंक ने किया है। कौन किया है? फेडरल बैंक ने किया है। किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूट गया है? तो ये आपका कखोवका जो है बांध टूटा है आपका यूक्रेन में, याद रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? ये आपका ब्रिटेन में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश किया है। कौन किया है? उत्तर प्रदेश किया है। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो ये आपका चीन किया है। कौन किया है? चीन किया है। चर्चा में रहा आमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका असम में है। कौन है? असम में है, याद रखिएगा। 11 जून 2023 को किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो ये आपका फैन जेडॉक। कौन जीता है? फैन जेडॉक जीता है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता है? यह आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? यह आपका वाराणसी में। कहां पर? वाराणसी में हुआ है। 12 जून 2023 को सूचना अनुसार वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो ये आपका UAE। किसके कौन सा देश है निवेश करने वाला? चौथा देश है UAE, आप याद रखिएगा। अच्छा, आप जल्दी बताइए UAE में कौन सा बैठक हुआ है? जल्दी बताने का काम करिए, छाप दीजिए। COP28 हुआ था। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है? ये आपका मध्य प्रदेश में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू किया है।
12 जून 2023 को कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? ये आपका स्पेस एक्स, जो कि अमेरिकन जो है ये कंपनी है, याद रखिएगा। स्पेस के क्षेत्र में जो है, स्पेस के क्षेत्र में काम करने वाला है, जो कि एलन मस्क इसका क्या है आपका, याद रखिएगा, एलन मस्क इसका मालिक है। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? यह आपका भारत जीता है, याद रखिएगा। किस आईआईटी ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? यह आपका आईआईटी मद्रास किया है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट आपका दिया गया है, किसने रिकॉर्ड 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम, देखिए यहाँ पर 23वां पुरुष ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, ये आपका नोवाक जोकोविच। कौन जीता है? नोवाक जोकोविच। 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो ये आपका अनुसुईया उइके। और आपको पता होना चाहिए अनुसुईया उइके जो है आपका यहाँ का आपका राज्यपाल है, कहाँ का? मणिपुर का, ठीक है ना, पहले छत्तीसगढ़ का था। 13 जून 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन, देखिए एक्वेरियन मालदीव के साथ। अब अभ्यास के जरिए मालदीव को ही साफ सफाया कर देगा भारत, ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है ना? बोलेगा हम अभ्यास करने आए, मिस्टेक हो गया चलिए यहाँ पर 13 जून को कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ है? यह आपका भुवनेश्वर में। कहाँ पर? भुवनेश्वर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका आंसर भुवनेश्वर हो जाएगा। 13 जून 2023 को किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? यह आपका उरुग्वे उप विजेता रहा, इस बात को आप याद रखिएगा। 13 जून 2023 को स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो यह आपका गुजरात पहुंच गया है। कौन पहुंचा है? गुजरात पहुंच गया है, याद रखिएगा। 13 जून 2023 को 1 लाख रुपये प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन बन गया है? ये आपका एमआरएफ एक कंपनी, आपको पता है कि ये एमआरएफ में आपका टायर वगैरह क्या आता है। 13 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए, देखिए यहाँ पर पद्म पुरस्कार 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा किया है? यह आपका हरियाणा। कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो ये आपका हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा, ये डीयू है। क्या है आपका? डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी है। 13 जून 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? यह आपका नई दिल्ली में किया है। किस पुलिस ने 14 जून को नो हॉर्निंग डे घोषित किया है? यह आपका मुंबई हो जाएगा, नो हॉर्निंग डे, याद रखेंगे। 14 जून को भारत में कहां स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ है? यह आपका चेन्नई में हुआ है। कहां पर? चेन्नई में हुआ है, ठीक है। 14 जून 2023 को राष्ट्रीय प्रशिक्षण एजेंसी एनटीए के नए महानिदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह। कौन बने हैं? सुबोध कुमार सिंह बने हैं। 14 जून 2023 को किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन प्राप्त किया है? गुवाहाटी रेलवे स्टेशन किया है, ठीक है। नेक्स्ट की अगर यदि हम बात करते हैं क्वेश्चन का, देखिए जल्दी छापिए, देखिए चलिए देखिए, उसके बाद देखिए किस राज्य में कृषि त्योहार रज मनाया गया है? तो ये आपका उड़ीसा की बात करते हैं तो ये रज मनाया जाता है। और साथ साथ में यहाँ पर धानु यात्रा मनाया जाता है। धानु यात्रा पर्व भी यहीं पर मनाया जाता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। धरती माता का 3 दिन का मासिक चक्र के उपलक्ष्य में जो है इसे मनाया जाता है। कहां पर? उड़ीसा में मनाया जाता है, ठीक है। आरबीआई ने पूर्वोत्तर में कहा अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? यह आपका नागालैंड में। कहां पर? नागालैंड में। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? ललिता नटराजन जीता है। देखिए जून 2023 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास
को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ये कहां पर आपका लंदन में मिला है, याद रखिएगा, ठीक है, लंदन में मिला है, ठीक है। भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में कितने पदक जीते हैं? तो ये आपका एशियाई चैंपियनशिप में 7 पदक, टोटल 7 पदक जीता है। 15 जून 2023 को G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहां संपन्न हुई है? तो ये आपका पुणे में, कहां पर? पुणे में संपन्न हुई है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है आपका 15 जून जो है 2023 को किस राज्य को निवाड़ी जिला देश के दूसरा हर घर जिला बना है? तो ये आपका मध्य प्रदेश। निवाड़ी जिला देश का हर घर जल जिला बना है, याद रखेगा। और अगर बोल दे कि हर घर जल का नल कौन सा राज्य बना है? तो ये आपका गोवा बना है, इस बात को आप याद रखिएगा। किस राज्य में बिहू का, देखिए को उत्सव मनाया गया है? ये आपका अरुणाचल प्रदेश है। देखिए बिहू कु है, और अगर सिर्फ बिहू बोल देगा तो याद रखिएगा ये असम हो जाएगा। कहां पर? असम हो जाएगा। 2023 को कहां के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो ये आपका दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में करने का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 15 जून 2023 को आईओसी ने कहां विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लांजा जेट के साथ साझेदारी किया है? तो ये आपका हरियाणा में, ठीक है। कौन सा राज्य धर्मांतरण विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो ये आपका धर्मांतरण कानून विरोधी को खत्म करना कर्नाटक। कौन करेगा? कर्नाटक करने का काम करेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका एशिया कप 2023 कहां खेला जाएगा? एशिया कप 2023 कहां खेला जाएगा? तो ये आपका श्रीलंका और पाकिस्तान में खेला जाएगा, ठीक है ना। किसे अंतरराष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो ये आपका तेलंगाना। अच्छा, ये श्रीलंका जो पाकिस्तान में खेला गया एशिया कप कौन जीता है? जल्दी बताइए। भारत जीता है श्रीलंका को हरा करके, श्रीलंका को हरा करके। कहां के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो सुधार गृह ये उत्तर प्रदेश में किया है। जो जेल में जाइएगा वो सुधर के ही आइएगा, जो जेल में जाइएगा वो सुधर के आइएगा, इसीलिए यहां पर सुधार गृह कहा गया है। पहली पंचायत रैंकिंग कहां जारी किया गया है? यह आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर। याद रखिए यहां पर अभी संशोधन किया जा रहा है, यहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू कराने के लिए। 16 जून 2023 को किसकी पुस्तक रिवेल्स अगेंस्ट द राज ने एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ड पुरस्कार जीता है? रामचंद्र गुहा ने। किस देश ने 41 सैटेलाइट को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? यह आपका चीन ने किया है 41 सैटेलाइट को। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहां किया गया है? यह आपका दुबई में। कहां पर? दुबई में किया गया है। 17 जून 2023 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहां किया है? यह आपका बेंगलुरु में। कहां पर? बेंगलुरु में किया है। 17 जून 2023 को फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? यह आपका राजस्थान रहा है। कहां रहा है? राजस्थान रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं G20 के तहत G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आपका भोपाल में किया गया है साइंस 20 का, ठीक है। 17 जून 2023 को विश्व बैंक ने दक्षिण कोरिया में किस देश में अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू किया है? यह आपका बांग्लादेश। कहां? बांग्लादेश, ठीक है। कहां दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया है? तो यह आपका उत्तराखंड में, ठीक है। 17 जून 2023 को किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? यह आपका जापान। कहां पर हो जाएगा? जापान हो जाएगा। 17 जून 2023 को सूचना अनुसार शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह के बैठक का मेजबानी कहां करेगा? यह आपका पुणे में करेगा। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 जीता है? यह आपका पैटरसन जोसेफ। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? यह आपका गोपीचंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोपीचंद। किस देश ने वाई ब्रेक योग 8 ऑफिस शेयर शुरू किया है? यह आपका भारत ने किया है। किसने किया है? भारत ने किया है। 18 जून 2023 को अमेरिका में कहां पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? यह आपका कैपिटल हिल में। कहां पर? कैपिटल हिल में किया गया है, ठीक है ना। चलिए 18 जून 2023 को रक्षा मंत्रालय ने किस देश में 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने के लिए मंजूरी दिया है? यह आपका अमेरिका के साथ। किसके साथ? अमेरिका के साथ जो है ये जो है खरीदा जाएगा, ठीक है।
किसने जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? यह आपका भारतीय सेना ने किया है, भारतीय सेना ने किया है। 18 जून 2023 को जारी सिपरी, देखिए सिपरी क्या होता है ना, ये रक्षा क्षेत्र में जो भी आयात और निर्यात करता है उसका रिपोर्ट को जारी करने का काम करता है। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? आपका चीन के पास है। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहां खोजा गया है? ये आपका मिजोरम में खोजा गया है। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो यूनेस्को में अमेरिका एक बार यूनेस्को में शामिल होता है और एक बार निकलता है, एक बार, है ना। चलिए 19 जून 2023 को गोरखपुर गीता प्रेस की 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से जो है किया गया है, याद रखिएगा, पुरस्कार से सम्मानित। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? यह आपका दुबई में। कहां पर? दुबई में किया गया है, ठीक है ना। 19 जून 2023 को किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? यह आपका मिस्र जीता है। कौन? मिस्र जीता है। 2023 को राष्ट्रीय, देखिए जून 2023 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला है? यह आपका मध्य प्रदेश राज्य को मिला है। और याद रखिएगा मध्य प्रदेश या मैं इंदौर और सूरत को ये स्वच्छ शहर के रूप में जो है श्रेणी में आया है, फिर इस बार रैंकिंग में अव्वल आया है। 19 जून 2023 को स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? यह आपका इंडोनेशिया के लिए किया है। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू किया है? कर्नाटक सरकार, कर्नाटक सरकार ने किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बढ़े क्या? बिल्कुल नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने किसे हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीता है? यह आपका लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल जो है कप जीता है। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? सुमित सेठ को पनामा में राजदूत नियुक्त किया है। 20 जून 2023 को किसे यूरोपियन निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? अरुंधति रॉय को किया गया है। ये आजादी के लिए। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? यह आपका मध्य प्रदेश ने। कौन? मध्य प्रदेश ने। 20 जून 2023 को भारतीय सेना ने कहां बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? यह आपका मंगोलिया। कहां पर? मंगोलिया ने। कौन अमेरिका इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी। कौन बनेगा? नुसरत चौधरी। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना है? तो ये आपका एस्टोनिया बना है, पहला बाल्टिक देश, ठीक है ना। चलिए G20 पर्यटन कार्य समूह, G20 पर्यटन कार्य समूह मंत्रियों का बैठक कहां हुई है? तो यह आपका गोवा में। कहां हुई है? गोवा में हुई है। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये आपका रहा है आइसलैंड। कौन रहा है? आइसलैंड रहा है। इस बात को आप याद रखिएगा। 21 जून 2023 को किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? तो ये किया था आपका जर्मनी ने। किसने किया है? जर्मनी ने। जर्मन शांति पुरस्कार 2027 से किसे सम्मानित किया गया है? यह सलमान रसूदी को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहां होगा? यह बिहार में होगा, याद रखिएगा। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी है? यह आपका रिलायंस जो है भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी है। भारत ने किस देश का कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया गया है? आपका वियतनाम को दिया गया है। किसको? वियतनाम को दिया गया है, ठीक है। चलिए देखिए 21 जून 2023 को, यानी कि जून 2023 को कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल, कनाडा याद रखेगा, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत कौन सा पदक जीता है? यह आपका रजत पदक जीता है। जून 2023 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? यह आपका सिलिकॉन वैली रहा है शीर्ष पर, ठीक है। जून 2023 को EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? यह आपका वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी वियना रहा है, ठीक है। 22 जून 2023 को उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहां हुआ है? यह आपका नई दिल्ली में हुआ है। कहां पर? नई दिल्ली में हुआ है। 22 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने विठल रुक्मणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरुआत किया है? यह आपका महाराष्ट्र ने किया है। 22 जून 2023 को
किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लैडकस, देखिए LADCS लागू किया है? यह आपका उत्तर प्रदेश। कौन किया है? उत्तर प्रदेश किया है। और आपको पता है ना, फ्री विधि सहायता के लिए नालसा का स्थापना किया गया था। जून 2023 को प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोटापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? आचार्य एन गोपी को। आचार्य एन गोपी को मिला है। 22 जून 2023 को कहा एक पुरातत्वविद द्वारा मध्य पाषाण युग रॉक पेंटिंग खोज की गई है? यह आपका आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? यह आपका टाटा पावर बना है। 23 जून 2023 को राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों का एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहां बना है? यह आपका सूरत में बना है। भारतीय सेना ने अभ्यास अग्नि अस्त्र कहां आयोजन किया गया है? तो यह आपका लद्दाख में किया गया। कहां पर? लद्दाख में किया गया है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं आपका नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। जून 2023 को फिच रेटिंग्स, क्या है आपका? जून 2023 को फिच रेटिंग्स वित्त वर्ष 2023-24 भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है? तो 6.3% लगाया है। जून को देखिए, जून 2023 को किस दिवस के रूप में, यानी कि 23 जून 2023 को किस दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाएगा? कहां में पहला ओलंपिक ई स्पोर्ट सप्ताह शुरू हुआ है? यह आपका सिंगापुर में। कहां पर? सिंगापुर में हुआ है। 23 जून 2023 को किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? तो यह आपका कोलकाता। कहां? कोलकाता हो जाएगा आपका। ठीक है ना। 23 जून 2023 को किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा किया है? आपका महाराष्ट्र में किया है। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? यह आपका अमेरिका खोलेगा। कौन खोलेगा? अमेरिका खोलेगा। जून 2023 को किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? यह आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? आपका उत्तर प्रदेश ने किया है। ठीक है। जून 2024-23 ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ पीएम किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। देखिए, जून 2023 को किसने दूध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी किया है? यह आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। 24 जून 2023 को किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक प्रशिक्षण उड़ान भरी है? IIT कानपुर के द्वारा। किसके द्वारा? IIT कानपुर के द्वारा। जून 2023 को देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन कहां हुआ है? आपका तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में। 24 जून 2023 को सूचना अनुसार US चीप को दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहां सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? यह आपका गुजरात में। कहां पर? गुजरात में करेगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। 2023 के रेयान रजमी ने एशियाई अंडर 21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। कौन सा पदक? कांस्य पदक जीता है। अमित शाह ने कहां में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? यह आपका श्रीनगर। कहां पर? श्रीनगर। ठीक है। जून 2023 को पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? यह आपका अरुणाचल प्रदेश के साथ समझौता किया है। 25 जून 2023 को हेल, देखिए यहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान का उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? GE एरोस्पेस के साथ किया है। 25 जून 2023 को किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती है? यह आपका मध्य प्रदेश के साथ। किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ जीती है। देखिए, जून 2023 को भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किया है? बेल्जियम के साथ किया है। जून 2023 को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यह आपका राजस्थान किया है। कौन किया है? राजस्थान किया है। ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है। जून 2023, अच्छा देखिए, जून 2023 को वनडे 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बने हैं? तो ये शाही हॉप बनने का काम किया। कौन बना है? ये शाही हॉप बना है। ठीक है। नासा के ऑप्टिमस प्रोग्राम का कौन सा देश शामिल है आपका? ये आपका भारत शामिल है।
जून 2023 को किसने 200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, याद रखिएगा। जून 2023 को मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ नील किसे सम्मानित किया गया है? यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। जून 2023 को ब्रिटेन में डॉक्टरेट का मानद उपाधि किसे सम्मानित किया गया है? यह आपका गायक संगीतकार शंकर महादेवन को, शंकर महादेवन को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। 27 जून 2023 को, 27 जून 2023 को इफ्को ने नैनो लिक्विड यूरिया को निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? अमेरिका के साथ समझौता किया है। किसके साथ? अमेरिका के साथ समझौता किया है, ठीक है। उसके बाद देखिए जून 2023 को कहां बितिस्ता महोत्सव मनाया गया है? यह आपका जम्मू कश्मीर में। कहां पर? जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? सिंधिया यूनिवर्सिटी। कौन है? सिंधुआ यूनिवर्सिटी है, याद रखिएगा। जून 2023 को किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? आईआईटी मद्रास। कौन रखा है? आईआईटी मद्रास रखा है। जून 2023 को किस राज्य की पुलिस की रात्रि में अकेला यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू किया है? तमिलनाडु ने किया है, ठीक है। जून 2023 को मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023 से 24 पुरस्कार मिला है, तो यह आपका एनटीपीसी को मिला है, ठीक है। 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? यह आपका मुंबई में। कहां पर? मुंबई में किया गया है, ठीक है। एशिया में अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत कौन बन गया है? आपका भारत बन गया है। कौन बन गया है? भारत बन गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 28 जून 2023 को स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? यह आपका 11%। कितना? 11% है। यानी कि स्विस बैंक में धीरे धीरे जो है आपका जो धन है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? घटने का काम कर रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। देखिए कितना लिखा हुआ, 30,000 करोड़ रह गया है जो 28 जून 2023 तक, 11% मात्र। जून 2023 को किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो है नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। जून 2023 को सरकार ने पशु चिकित्सा दवाओं के लिए एनओसी देने के लिए कौन सा पोर्टल शुरू किया है? तो ये नंदी पोर्टल। कौन सा? नंदी पोर्टल, याद रखिएगा। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? तो ये आपका जेद्दा में। कहां पर? जेद्दा में किया जाएगा। जून 2023 को किसे साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 मिला है? ये प्रिया एएस को मिला है, ठीक है ना। 28 जून 2023 को याद रखिएगा किस राज्य सरकार ने गौ हत्या के खिलाफ ऑपरेशन कनेक्शन शुरू किया है? ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? यह आपका स्वीडन रहा है। कौन रहा है? स्वीडन। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है? आपका एमआईटी रहा है। कौन रहा है? एमआईटी रहा है। जून 2023 को किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। जून 2023 को भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस 10 लॉन्च किया है? ये अमेरिका किया है। कौन किया है? भारत और अमेरिका किया है, याद रखिएगा। कहां भारत इन पेरिस अभियान का हरी झंडी दिखाई गई है? यह आपका नई दिल्ली में दिखाई गई है। जून 2023 को किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी किया है? अंकित खेमका। किसने किया है? अंकित खेमका ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट है 29 जून 2023 को किसे ब्रिक्स देखिए सीसीआई महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रूबी सिन्हा को किया गया है। जून 2023 को किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह आपका आईओबी के साथ किया है। जून 2023 को हेमिस महोत्सव कहां मनाया गया है? लद्दाख में मनाया गया है। जून 2023 को किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? तमिलनाडु ने जीता है। जून 2023 को बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? यह आपका बिहार को छोड़ दिया है। कौन सा राज्य वन टेप वन ट्री अभियान शुरू करेगा? उत्तर प्रदेश शुरू करेगा।
यूएनडीपी का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका हाओलो लियांगजू को करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है आपका, जून 2023 को किस देश ने विदेशी श्रमिकों के लिए डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू किया है? तो डिजिटल खानाबदोश रणनीति शुरू किया है, आप याद रखिएगा, कनाडा कर रहा है। कौन कर रहा है? कनाडा। जून 2023 को लुसाने डायमंड लीग 2023 से 87.66 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ नीरज चोपड़ा ने शीर्ष स्थान हासिल किया है, याद रखिएगा। जून 2023 को जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? 100वें स्थान पर है, याद रखिएगा। जून 2023 को कोरिया के बुसान में आयोजित एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता है और उप विजेता ईरान रहा है। जून 2023 को चीखल कालो उत्सव, देखिए चीखल कालो उत्सव कहां मनाया गया है? यह आपका गोवा में। कहां पर? गोवा में मनाया गया है। फीफा पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यह आपका अर्जेंटीना रहा है। भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट कहां शुरू की गई है? यह आपका चेन्नई में। कहां पर? चेन्नई में पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू किया गया है, ठीक है, पुलिस ड्रोन यूनिट शुरू किया गया है। जून 2023 को किस नंबर 1 प्राइवेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला है। राज्य के 7 हस्तशिल्प उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश को मिला है। देश ने एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 जीती है, यह भारत ने जीती है, ठीक है। जून 2023 को सूचना अनुसार कहां इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है? महाराष्ट्र। कहां पर? महाराष्ट्र में, ठीक है। जून 2023 को प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है, ठीक है। जुलाई 2023 को भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर का संचालन कहां शुरू हुआ है? यह आपका गुजरात में शुरू हुआ है। कहां पर? गुजरात में शुरू हुआ है। PEN प्रिंटर पुरस्कार 2023 किसे सम्मानित किया गया है? माइकल रोसेन को, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, जुलाई 2023 को GSI द्वारा किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क खोजा गया है? यह उड़ीसा में खोजा गया है। जुलाई 2023 को महिला CPL के लिए साइन अप करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? श्रेयंका पाटिल। कौन बन गई है? श्रेयंका पाटिल। जुलाई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू किया है? यह आपका आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है। जुलाई 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने 101 वर्षीय सिख बुजुर्गा को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह आपका ब्रिटेन के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। जुलाई 2023 की सूचना अनुसार 2023 में भारत के शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातक के रूप में कौन सा राज्य उभरा है? आपका तमिलनाडु उभरा है। कौन? तमिलनाडु उभरा है, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, जुलाई 2023 को, अच्छा उससे पहले क्वेश्चन और है, मेरी कॉम से रिलेटेड है। देखिए क्या कह रहा है, जुलाई 2023 को यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किया गया है मेरी कॉम को, याद रखिएगा। जुलाई 2023 को भारतीय क्रिकेटर टीम के नए मुख्य जर्सी प्रायोजक के रूप में किसे चुना गया है? ड्रीम 11 को चुना गया है। किसको? ड्रीम 11 को चुना गया है। लुसाने डायमंड लीग 2023 किसने जीता है? नीरज चोपड़ा ने जीता है, याद रखिएगा, लुसाने डायमंड लीग। 3 जुलाई 2023 को कौन सा देश पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहा है? आपका वेस्ट इंडीज इस बार जो है असफल रहा है। आप लोग देखे होंगे इस वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप 24 में स्टार्ट होगा, याद रखिएगा। जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ है इसमें वेस्ट इंडीज जो है बिल्कुल जो है क्वालिफाई नहीं कर पाया था, नहीं खेल रहा था। क्रिस गेल कहीं आपको दिखाई नहीं दिया होगा। UAE भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अबू धाबी, याद रखिएगा, अबू धाबी। जुलाई 2023 को जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन बना है? आइसलैंड बना है। भारत का स्थान 126वां रहा है, ठीक है। 6ठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? तो ये आपका हरियाणा जीता है। तो दोस्तों, मित्रों, भाई एवं बहनों, याद रखिएगा, हम आपको बार बार बोल रहे हैं तैयारी करिए कहीं पर भी, लेकिन प्रैक्टिस होगा यहीं पर ही, तो प्रैक्टिस अगर करना है
तो याद रखिएगा, इस चैनल के साथ साथ में सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए और शेयर करना ना भूलिए। और साथ साथ में पूरी तरीके से वार्षिकांक पर पकड़ बनाए रखिए। अगर वार्षिकांक पर पकड़ बनाए रखते हैं तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को तोड़ने फोड़ने के लिए बहुत ही काफी है, और किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आशा करते हैं ये चीजें सब कुछ आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।